अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है, ग्लास सीलिंग, कांच की छत, यानी एक अदृश्य दीवार जो लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपने काम में और ऊंचा जाने से रोकती है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस में गलियों के चारखानों के बीच कहीं लड़कियां एक ऐसी ही ग्लास सीलिंग को तोड़ रही हैं। सुदूर गांवों से आई ये लड़कियां पंडित बनने की, पूजा पाठ करवाने की ट्रेनिंग कर रही हैं। दुनिया के अधिकांश धर्मों में पुरुष ही पूजा पाठ का काम करवाते आए हैं और महिलाओं को इस क्षेत्र में अक्सर जगह नहीं मिलती। ये लड़कियां उस क्षेत्र में दाखिल हो रही हैं। ऐसे बहुत लोगों को फेस करने को मिलता है और मैंने भी आचार्य जी लोग से सुना है कि बाहर लोग बोलते हैं कि लड़कियां हैं तो लड़कियां हवन कर रही हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए साक्षात वेद प्रमाण है, स्त्री ही ब्रह्म बभूवित। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। तो जब हमारे पास साक्षात वेद प्रमाण है तो क्यों हमें लोगों पर ध्यान देना है। हम लोग वेद का अर्थ, वेद पढ़ना, उपनिषद, इस सत्य क्या बातें हैं, अर्थात हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। सारे संस्कार में दिए जाते हैं। और अगर वो जिंदगी में कुछ और करना चाहें तो उनके एक हाथ में किताब और कंप्यूटर है और दूसरे हाथ में संस्कृत, संगीत और मार्शल आर्ट्स हैं। बस पढ़ाई में निपुण हो जाए तो उसी से सब कुछ नहीं होता। बाहर की दुनिया आजकल ऐसी है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ, तो वो हम अपनी खुद आत्मरक्षा कर सकें इसलिए हम मार्शल आर्ट सीखते हैं। और फिर लाठी भाला भी प्रहार करके हम उस चीज़ से बच सकते हैं, अपने आप को खुद बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस केवल पुरोहित का ही कार्य करती हैं और जो यहाँ से चली जाती हैं, यदि वो कहीं पर भी जॉब कर रही हैं या गृहिणी भी हैं, यहाँ के जो अपने जो सिद्धांत हैं उनके अनुकूल यहाँ का जो गुण गौरव है उसको भी बताती हैं। क्योंकि कहा गया कि संतान की पहली गुरु माँ होती है। तो यदि माँ ही शिक्षित नहीं होगी तो संतानों का क्या निर्माण होगा। खुददारी है इन लड़कियों में, स्वाभिमान है, कुछ नया करने की चाहत है, धारा के विपरीत जाने की चाहत है। और ये जज्बा इन बच्चियों को दूर दूर से यहाँ काशी ला रहा है।